सामने दिखने लग गया पंडो डैम और आप देखोगे राइट साइड में कभी ये रास्ता डबल ट्रिपल होता था और ये आधा रास्ता सिर्फ स्लाइड के कारण बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ये देखो ये भाई इसी को कैंची मोड़ बोलते हैं शायद, है ना? जो ये एरिया है ना, इस एरिया में भी जो ये नाला है ना बहुत ज़्यादा स्लाइड है। पहले से कटिंग से पहले ही स्लाइडें आ रही थी और ये देखो ऊपर से भाई ये तो टनल के बिल्कुल ऊपर से ही आ रहा है पानी भी। तो भाई ये पूरा ही रोड निकल गया था। तो यही वो दिक्कत थी जो कैची मोड़ पे आई थी और इसी को बोलते हैं कैची मोड़। तो अब तो ये देखो ये है कि कम से कम सिंगल हो गई है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मूवमेंट नहीं पहुंचने वाले हैं ओट। और ओट से पहले ही आप देखो बहुत सारी जगह पे ये स्लाइड सी आ गई। क्या बात है मुकेश, क्या पेड़ भी काफी दिख रहे हैं इसमें तो भाई। यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी। ये क्या है, जहाँ से रोड देखो दो साइड है, लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल क्लियर है ग्रीनरी और राइट में जहाँ पे रोड चौड़े किए गए हैं, ये ब्लास्ट कर रहे थे तो उसके बाद यहाँ पे हर साल दिक्कत। ये देखो पूरा का पूरा रोड भाई यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है। थी भाई वो लैंडस्लाइड। कौन सी? ये राइट में जो दिख रही कह रहा ये थी वो लैंडस्लाइड। बिल्कुल भाई। भाई अंधा भी हाथ लगा के बता देगा दूर से सूम के कि यार ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड आ रखी है। तो बहुत भयंकर। और ये देखो भाई पत्थर कैसे तो ठीक है, इतना बड़े पिलर थे जो उसको रोक गए। तो ये देखो भाई जिस तरीके ये कीचड़ इधर बनती है ना, थोड़ी सी मिट्टी में पानी गिरते ही सीधा कीचड़ बन के नीचे आ जाती है इस रोड पे। ये देखो जगह जगह पे ये पूरा एरिया जो है ना, वो पूरी लाइन आप लास्ट तक भी इसमें जाओगे ना तो ऐसी कीचड़ से ही भरी हुई है। तो सबसे खतरनाक है ये तो भाई वास्तव में ही टाइम लेगी घटने में। मैं तो सोच रहा था छोटे छोटे से आ जाएंगे, हटाएंगे। आ ही रहा है अभी तो। ये देखो ना वो कहाँ चढ़ के काम कर रहे हैं। दोस्तों स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हम थे मनाली में, पर ये अचानक कहाँ आ गए तो वो आपको बता देते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं मनाली से वापस घर दिल्ली की तरफ। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे मनाली से दिल्ली का सफ़र, कहाँ कहाँ बीच में बारिशें मिली, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो रखी है। और भाई एक बहुत ही ब्यूटीफुल कह सकते हो आप एक पिकनिक स्पॉट ऑन द वे गोविंद सागर के आसपास अभी नया डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे भी आके आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों चलो चलते हैं आपको और दिखाते हैं इस पूरे रास्ते का सच कि भाई कहाँ से टूटा हुआ है, कहाँ से बारिश ज़्यादा है, कहाँ से कम है। पर उससे पहले दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। तो चलो करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। तो घर जाने की होगी तैयारी, सामान हो रहा है लोड। मुकेश भाई है रेडी और हम भी रेडी हो चुके हैं। बस नीचे एक दो चीज़ें उठानी है गाड़ी से और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। अपना सामान तो सारा यहीं पड़ा, गाड़ी भी यहीं रहने वाली है क्योंकि एक ही गाड़ी लेके जा रहे हैं हम। दोस्तों निकल चुके हैं मनाली से बाहर और ये देखिए चारों तरफ सेब लोडेड है। और भाई ये मौसम है अब सेब का। अब तो सेब है ना ऐसे, मतलब अब जो लास्ट है ना साइज बन चुका है, सिर्फ कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्क होगा और उसके बाद भाई साहब क्या जूसी सेब निकलता है ना इस एरिया का, बहुत ही। हम पहुंच गए सजला वाटरफॉल और देखो हमने कल भी दिखाया था साइज काफ़ी बढ़ चुका है, पानी का लेवल काफ़ी हैवी हो चुका है। तो दोस्तों चल पड़े हैं तो सिर फिरे मनाली को छोड़ के आगे की ओर और दिल्ली पहुंचेंगे। भाई को जाना है चंडीगढ़, तो भाई मुझे तो चंडीगढ़ ड्रॉप करेगा। चंडीगढ़ से फिर मैं लूँगा ट्रेन, क्योंकि मेरे को सफ़र करना है अब की बार ट्रेन नहीं सेंटेंस गलत है। दैया भाई मेरे को गाड़ी के साथ चंडीगढ़ में ड्रॉप करेंगे और मैं ट्रेन लेके आगे निकल जाऊँगा। ठीक है तो चलो दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे और कहाँ कहाँ है प्रॉब्लम और क्या क्या समस्याएं आ रही है। पहुँच चुके हैं अपनी फेवरेट जगह जंगल में। ये देखो क्या मस्त है ना। और भाई बारिशों में तो ये एकदम और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है बारिशों में भाई टूरिस्ट वगैरह होता नहीं है तो बिल्कुल रोड खाली पड़े हुए हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई है। तो दोस्तों अभी जो अर्ली जो सेब टूटता है ना उसके तुड़ान के लिए भाई इतने लोकल लोग आ रखे हैं। और भाई बसें वगैरह भी काफ़ी, मैं बसें कह रहा हूँ ट्रक वगैरह भी काफ़ी आ रखे हैं। रास्ते में जगह के जगह खड़े होते हैं तो इस कारण थोड़ा सा बीच बीच में ट्रैफिक में दिक्कत आ जाती है कई बार। तो भाई जो सेब आप खा रहे हो ये आ रहा है बिल्कुल फ्रेश सेब, बट भाई थोड़ा सा महंगा है, 15 दिन के बाद हो जाएगा सस्ता। उड़की में जो आप जा रहे हो ना इसमें जो दिखती है ना विलेज लाइफ काफ़ी सुंदर है। मतलब जो एक जनरली इनका कल्चर वाले वो होते हैं, घर भी एक पुराने टाइप के हैं, फिर
जो लोगों का पहनावा है वो भी थोड़ा कल्चरल है। जब आप हाईवेज पे चलते हो ना तो फटाफट बस आपको डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना होता है, रास्ते का मज़ा नहीं ले पाते आप। तो ये इधर है एक टेंपल, और टेंपल में कुछ हवन वगैरह हो रहा है, शायद पूजा पाठ चल रही है। ओहो, आज तो आखिरी सोमवार है ना उसका, तो इस कारण है भाई आज है आखिरी सोमवार श्रावण मास का। ऊपर देख पा रहे हो ना, तो ये है भाई नग्गर कैसल, बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। तो हम पहुँच चुके हैं नग्गर में, और नग्गर को क्रॉस करते हुए हम जाएंगे कुल्लू की तरफ। तो रुके थे भाई 5-7 मिनट के लिए। तो देखो भाई क्या नज़ारे हैं, अभी पानी का बहाव ज़्यादा ही है। और ये देखो भाई क्रेट है, देखो कितनी हैवी क्रेट थी, टूट के कहाँ आ चुकी है, तो बहुत ही बुरा हाल है। ये ऊपर के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी सुंदर है। आज दिन में धूप, कभी छाया धूप, कभी क्लाउड, बस वही चल रहा है, बारिश नहीं आई आज। तो दोस्तों एक समस्या और भी है कि मैं ज़्यादा देर उधर बैठ जाता हूँ ना, तो मेरे को आ जाते हैं भाई चक्कर। और जैसे ही 2-4-5 टर्न घूमे, मैं तो मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे, 10-15 किलोमीटर आए हैं। 10-15 किलोमीटर में ही दे उल्टी मामला ख़राब। तब भाई गाड़ी चलाऊंगा मैं, जब तक कि स्ट्रेट सड़क नहीं आती, उसके बाद चला रहेगा मुकेश भाई। तो ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत चल रहे नज़ारे, और इन खूबसूरत नज़ारों में हम बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर। और भाई अभी जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है, रोड सारे ओपन है। तो अभी वो भी दिखाएंगे कहाँ से ख़राब हुए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, और क्या क्या उसका समाधान निकला है, क्योंकि डाइवर्शन वगैरह कहीं ना कहीं तो डाल ही दिए होंगे उन्होंने। तो ये देखो, और ये एक और पानी, ये तो पानी का वो है सोर्स। भाई आप जैसे हिमाचल में ट्रैवल करते हो ना, हिमाचल क्या पहाड़ों पे कहीं भी, तो इस टाइप के पानी के सोर्सेज बहुत होते हैं, बहुत अच्छा पानी होता है। और तो दोस्तों यहाँ से हम लेंगे यू टर्न लेके, और हम चले जाएंगे पतली कुल वाले रोड पे, मेन हाईवे पे। सामने दिख रहा है काइस गोम्पा, काफ़ी सुंदर है। पर हम आ गए थे इस रोड से, तो इस रोड पे से वो जिस रोड से हम जा रहे थे ना एक्चुअल में उसी रोड पे था, तो हमने ये रोड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे हाईवे पे आ गए। और हाईवे से क्योंकि हमें निकलना था थोड़ा सा जल्दी भाई। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं कुल्लू, और कुल्लू से हम निकल रहे हैं भुंतर की तरफ। तो आप देखोगे जो छोटी मोटी समस्या भी आ रही थी ना, वो थी एक्चुअल में इसके पास में ही जो नाला आ रहा है ना, ये काफ़ी हैवी आ गया था कल। अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है। देखते हैं हम, ये वाला जो नाला जो आया दिख रहा है ना आपको, काफ़ी हैवी आ गया था। अब तो ठीक है, सब बढ़िया है, मस्त चल रहा है। और मौसम भी बिल्कुल साफ तो नहीं कह सकते, पर वो बारिशों का नहीं है, थोड़ा क्लाउडी है। तो दोस्तों जिया पुल से होते हुए हम पहुंच गए भुंतर चौक। तो जिनको कसोल जाना है वो यहाँ से कर सकते हो लेफ्ट, जिनको भुंतर जाना है वो यहाँ से कर सकते हो राइट, और जिनको जाना है दिल्ली तो यहाँ से सीधा रोड जाता है दिल्ली को, नाके से। हाँ, और जिसको मनाली जाना है वो यहाँ से यू टर्न मार सकता है। तो दोस्तों हमारी राइट साइड में चल रहा है भुंतर का एयरपोर्ट, और देखो भाई नज़ारे बहुत सुंदर है। अगर थोड़ा सा और आज अगर क्लियर होता ना, तो नज़ारे और भी ज़्यादा शानदार और सुंदर होने थे, पर अभी डे इतने क्लियर हुए नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है 2-4-5 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों भोले बाबा का प्रसाद आ चुका है हमारे पास, तो पर अभी ये थोड़ा सा है गर्म, तो जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसको भी समेट देंगे प्रसाद भोग लेके, और धीरे धीरे आगे चलेंगे। और आज तो भाई आपको पता है आखिरी सोमवार है श्रावण मास का, तो काफ़ी लोगों ने खीर का भंडारा किया हुआ है यहाँ पे। तो नज़ारे बेहद ही शानदार, और खीर का मज़ा लेते हुए हमने क्रॉस कर दिया है भुंतर। देखेंगे दोस्तों सामने नदी कितनी बड़ी लग रही है ना, और कितनी चौड़ी लग रही है, क्योंकि अब पूरे में फैल के चल रहा है ना पानी, तो एकदम उसका साइज़ 3 गुना हो गया है। नहीं तो साइज़ तो यही था, लेकिन फ़र्क इतना होता था कि पानी एक कोने में होता था, और यहाँ भाई कुछ हुआ है खचपच, क्या हुआ है पता नहीं। तो हम यहाँ से अपना लेते हैं। और भाई अगर कभी भी रास्ता ख़राब होने के कारण बंद हो जाता है और आपको जाना है मंडी, तो वो जो सामने रास्ता दिख रहा है ना भाई, इसके नीचे से जाना पड़ेगा,
वहाँ आपको वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से कंडी कटोड़ा होते हुए आप सीधा मंडी जा सकते हैं। IIT मंडी होते हुए निकलना पड़ेगा। पर इस एरिया में जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही डिफरेंट है एकदम, मतलब मज़ेदार लगता है भाई ये एरिया पूरा। एक तो क्या है कि कुल्लू मनाली से भी ज़्यादा खुला है ये एरिया। और उधर नीचे देखो क्रिकेट खेल रहे हैं लोग। पहुंचने वाले हैं ओट, और ओट से पहले ही आप देखो बहुत सारी जगह पे ये स्लाइड सी आ गई। क्या बात है मुकेश, क्या पेड़ भी काफी दिख रहे हैं इसमें तो। भाई यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छी। ये क्या है, जहाँ से रोड देखो दो साइड है, लेफ्ट साइड वाली बिल्कुल क्लियर है ग्रीनरी, और राइट में जहाँ पे रोड चौड़े किए गए हैं, ये ब्लास्ट कर रहे थे तो उसके बाद यहाँ पे हर साल दिक्कत। ये देखो पूरा का पूरा रोड भाई यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है। और ये पॉइंट कई सारे हैं, और टनल से पहले ना 4-5 पॉइंट है। पेड़ देखना तू, बाकी छोड़ यार, कम से कम 8-10 पेड़ है भाई एक साथ ही। मेरे को तो और ज्यादा लग रहे हैं, मेरे को तो और रिस्की वाले पॉइंट है यहाँ पे काफी ये यार। सारे। पता क्या है, देखो ये मिट्टी तो क्या है कि जम जाएगी, घास भी अगले साल दोबारा हरी हो जाएगी, लेकिन जो पेड़ चले गए ना भाई वो ब्लास्ट की वजह से है ना। अब हाँ। वो अंदर वो रही नहीं है, वो पकड़ नहीं रहे, मजबूती थी जो पकड़ होती थी वो नहीं है। हाँ वो नहीं और रही। ये एरिया भी सामने वाला, ये भी पूरा स्लाइड का ही एरिया है। स्लाइड का एरिया, यहाँ वो टनल है ना वो ब्लॉक ही रहती है लगभग। हाँ। एक बार चालू हुई थी वो 2-4 महीने के लिए, उसके बाद लगातार ब्लॉक है भाई। वो देखो ये पूरी की पूरी सामने, मतलब 2023 में जो लैंडस्लाइड हुए थे ना, सबसे ज्यादा वायरल इस जगह के वीडियो हुए थे। ये पूरा का सबसे पूरा बड़ा भी पहाड़ तो यही आया था। हाँ सबसे बड़ा पूरा पहाड़ ये खिसक के भाई पूरा का पूरा रोड कवर कर दिया था, नदी तक इसका मतलब। तो के और भी कई कारण है। एक तो क्या होता है कि जैसे आप एक बार अगर हाईवे के लिए रास्ता काट देते हो ना पहाड़ को, तो पहाड़ को दोबारा एडजस्ट होने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। तो जो 2-3 साल का टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आप रेगुलर इस टाइप की चीजें देखोगे। राइट साइड में दिख रही है रास्ता, ये नई टनल बनने वाली है, कंप्लीट अभी हुई नहीं है, सामने है। इमरजेंसी में इसको चालू भी कर सकते हैं, ये टेम्परेरी तौर पर अभी मतलब परमानेंट चालू नहीं हुई है। और हम पहुंच चुके हैं ओट। तो भाई अगर इन केस कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और कंडी कटोला और मंडी दोनों ही रूट क्लोज हो जाते हैं और आपको निकलना हो, तो फिर ये एक तीसरा रास्ता होता है। ओट से आप यहाँ से जा सकते हो सीधा अपना जीभी होते हुए अपना बंजार जीभी होते हुए सीधा अन्नी से सीधा रामपुर गुसेर, और वहाँ से राइट मार के आप सीधा पहुँच सकते हो शिमला। तो ये तीसरा ऑप्शन है, बट इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ और भी है कि अगर मान लो आप वहाँ नहीं जाना चाहते और यहाँ से चढ़ के सीधा का सीधा पीछे उतरना चाहते हो, लगभग आप उतरोगे मंडी से आगे सुंदरनगर के पास में, नहर चौक के पास में, तो वो भी एक रास्ता ऊपर से जाता है। लेकिन ऊपर तो ये देखिए दोस्तों, हम हैं अभी टनल में, और भाई बारिशों में पहाड़ में कितना पानी बढ़ जाता है ना, इसका जीता जागता उदाहरण है ये टनल। चारों तरफ से ऐसे बारिश जैसा आ रखा है, तो इसका मेन जो कारण है वो ये है कि पहाड़ में जब पानी बढ़ता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो रिसेगा। उसके पीछे है भाई वो चढ़े हुए। तो दोस्तों ये है वो लोग जो पंजाब को भी बदनाम करते हैं, अंदर घुस के टनल के इतनी गंदी चीखें मार रहे हैं बेवजह की, और मतलब एक अजीब सी जैसे पैनिक क्रिएट नहीं करते, वो क्रिएट कर रहे हैं। फिर क्या होता है, इन्हीं के कारण है ना सब लोग बदनाम होते हैं कि सारे ऐसे ही हैं। हेलमेट तक नहीं, हेलमेट डाला नहीं है, 2 बंदे, जूते नहीं है। मतलब किस टाइप के लोग हैं यार, कुछ तो इनका वो होना चाहिए। दोस्तों ये है इसका नंबर, और नंबर भी इस तरीके से कर रखा है कि ताकि दबे। तो नंबर है इसका PB03 AU 2669। अगर भाई कोई भी पुलिस वाला देख रहा है ना, मंडी के आसपास का है, कहीं का भी है, तो भाई इसको है ना थोड़ा सा इज्जत बख्शनी चाहिए ऐसे लोगों को। विदाउट हेलमेट है, इतनी गंदी ड्राइव कर रहे हैं और ऊपर से चीखे मारते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे बंदों का इलाज होना चाहिए, क्योंकि यही लोग है ना, नहीं तो फिर सबको बदनाम करते हैं। तो अभी बज रहा है एक हूटर बहुत तेज, तो शायद हो सकता है वो पानी छोड़ रहे होंगे नदी में, तभी इस टाइप का हूटर बजता है। आप खुद सुन पाएंगे, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है आगे जो लोग काम कर रहे हैं या कोई नदी के आसपास है तो भाग। ये देखो एकदम इस एरिया में बढ़ता जा रहा है। इधर देख पाओगे
ये जो टनल है ये हो रखी है क्लोज, क्योंकि इसके आगे हो रखी है हैवी स्लाइड, और जो स्लाइड हो जाती है ना भाई, फिर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ही जाके वो स्लाइडें हटती है धीरे धीरे। और आप इधर देखोगे रास्ता इतना कंजेस्टेड है, और अगर नदी का बहाव थोड़ा सा भी बढ़ा ना भाई तो यही रास्ता सबसे पहले कटेगा। इस रोड पे भाई कम से कम भी, जहाँ तक मेरे को लगता है ना, कम से कम 15 से 20 जगह पे स्लाइड्स बहुत हैवी आ रखी है। ये देखो आप जैसे राइट साइड में देखोगे ना, तो ये स्लाइडें वो स्लाइड है जो आई और आके हटा दी गई, और ऐसी बहुत सारी और भी स्लाइडें हैं जो अभी भी आप दिखाएंगे हम आपको आगे चल के, जो अभी भी नहीं हटी है, जो आधे रास्ते पे पड़ी हुई है। और ये देखो, ये थी वो सबसे खतरनाक वाली स्लाइड जो सबसे भयंकर आई है ना इस रोड तो ये मान लो दिया भाई लगभग फिर भी ठीक है, ये रोक बीच दिया में तो गया है। बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। शायद मुझे लग रहा है जो हूटर बज रहा था ना वो पानी छोड़ने का ही था, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें पानी बढ़ गया है ना अब, क्योंकि वो शायद उसमें से जैसे डैम नहीं, वो क्या बोलते हैं, पावर प्रोजेक्ट, उसमें से पानी निकल रहा होगा ना, तो उसका साउंड था वो। तो अभी रुके हुए आगे आपको दिखाते हैं स्लाइड, बहुत ही जो सबसे बड़ी स्लाइड थी ना यहाँ की, वो दिखाते हैं आपको। थी भाई वो लैंडस्लाइड। कौन सी? ये राइट में जो दिख रही है कह रहा ये थी वो लैंडस्लाइड। बिल्कुल भाई, भाई अंधा भी हाथ लगा के बता देगा दूर से सूम के कि यार ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड आ रखी है, तो बहुत भयंकर। और ये देखो भाई पत्थर कैसे, तो ठीक है इतना बड़े पिलर थे जो उसको रोक गए, फिर भी काफी हद तक आ गया था, रोड बिल्कुल हो गया था ब्लॉक, पर अब इसको धीरे 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 खोल दिया गया है। ये पॉइंट है, फिर आगे तो सीधा टनल में घुस जाएंगे। इसके बाद तो टनल ही टनल है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हो गई है टनल शुरू, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में जो रिवर के पास का जो रास्ता था ना, वो रास्ता टोटली डैमेज हो चुका है, वो भी धीरे धीरे 1 वे कर दिया गया है, क्योंकि टनल भी सुंदर थी है भाई, ये लाइटें है ना भाई, प्रॉपर लाइटें हो, धूल मिट्टी कम हो, तो ऑटोमेटिकली ही टनल काफी सुंदर दिखती है। तो जब आप इन टनलों से गुजर रहे होते हैं ना, तो जो वो एक विकराल रूप या जो एक डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सबको पता है यार टनल में से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और फटाफट कहीं कोई रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और सीधा निकल जाएंगे। तो दोस्तों, जो ये राइट साइड में आपको एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा है ना, ये है भाई नेक्स्ट 2 टनल्स जो अभी कंप्लीट हुई नहीं है। ये कंप्लीट हो जाएंगी ना भाई, फिर तो ये मान लो कि जो ये पुराना हाईवे है ना, इस पे उतरने की ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई अगर आपने हमारी मंडी की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने इस वीडियो का कहीं ना कहीं जिक्र देखा होगा। ये देखो, इस पुल से हम गए थे वो वाटरफॉल देखने, पर वो उस वाटरफॉल पे पहुंच नहीं पाए थे, तो अभी रास्ता खुल गया होगा शायद। तो अब देखते हैं, शायद नेक्स्ट टाइम जब हम वापस आएंगे तो हम देखने जा सकते हैं। पानी तो काफ़ी बढ़ गया भाई उसका। हाँ बिल्कुल। ये देखो भाई, वो अगर आप देख पा रहे हो ना, सामने एक वाटरफॉल बहुत ही ज़बरदस्त है एकदम, और वो 2 फेसेस में है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या सुंदर है ना भाई, और नीचे का माहौल भी बिल्कुल एकदम झक्कास है। जो ये एरिया है ना, इस एरिया में भी जो ये नाला है ना, बहुत ज़्यादा स्लाइडें पहले से, कटिंग से पहले ही स्लाइडें आ रही थी। और ये देखो ऊपर से भाई, ये तो टनल के बिल्कुल ऊपर से ही आ रहा है पानी भी। और ये देखो इस नाले में आप देखो कितनी मक पड़ी हुई है ना पीछे तक, और ये नाला पहले बराबर होता था और अब इतना गहरा हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी, क्योंकि इसमें है ना इतना पानी आया है कि बस बेहिसाब। 2, 3, 4 बार तो मैंने देख लिया इसमें। इस एरिया में भी देखोगे ना, बाढ़ से देखो भाई पानी कैसे रिस रहा है ना बिल्कुल चारों तरफ से। और ये देखो हमारे शीशा भी कितना गंदा हो गया, ओए होए होए होए, अंदर तक आ गया भाई ये तो पानी भी। शीशा बंद नहीं था हमारा, आधा शीशा बंद था। ऊपर से पूरे एरिया में है ना टप 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 टप, देखो आप कैसे गाड़ी के ऊपर ही पड़ता हुआ जा रहा है। और ये ही था एक सिर्फ लास्ट डेंजरस एरिया। सामने दिखने लग गया पंडो डैम, और आप देखोगे राइट साइड में, कभी ये रास्ता डबल ट्रिपल होता था, और ये आधा रास्ता सिर्फ स्लाइड के कारण बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ये देखो, ये भाई इसी को कैंची मोड़ बोलते हैं शायद, है ना? कैंची मोड़, कैंची मोड़ नीचे वाला, जहाँ से स्लाइड की तो ये वाली वीडियो थी भाई, इस जगह ये वाली थी। तो ये कैंची हाँ। मोड़ तो नजदीकी हो गया ना, नहीं तो कैंची मोड़ है ये जो यहाँ से हम टर्न लेते हैं ना नीचे की इन तरफ। दोनों तीनों मोड़ों को शायद कैंची मोड़ बोलते हैं भाई। कौन से का? ये इस दो मोड़ को इसमें नहीं, कैंची मोड़ सिर्फ एक ही मोड़ है ये। अच्छा, एक यहाँ से उतरना और एक वहाँ से टर्न लेके और नीचे उतरना। तो भाई ये पंडो डैम से थोड़ा सा पहले
है मोड़, और देखो कितना लैंडस्लाइड ये यहाँ पे पत्थर ही ऐसा लग रहा है भाई, हाँ ये बिल्कुल। पूरा पत्थर दिख रहा है आपको इस साइड में, हाँ। पूरा का पूरा पत्थर ही ऐसा है, स्लाइडिंग वाला है ऊपर ये देखो से पूरा देखो। हाईवे ब्लॉक हो चुका है यहाँ से। एक साइड से हाईवे ब्लॉक है, एक खुला हुआ है, पर ये हाईवे इतना बड़ा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। फर्क तो सारा ही पड़ रहा है ना भाई, एक तो खुली गाड़ियाँ जा रही थी, एक सारी साइड एक तरफ, मतलब दोनों साइड की गाड़ियाँ एक तरफ फिर से भी यार ये डबल हाईवे है अभी, हाँ। ये इस ईयर के इस टाइम पे इतनी मूवमेंट होती नहीं है ट्रैफिक की। ये है सामने वो रोड, कैची मोड़ जिसको बोलते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो ये जो सामने वाला रोड है ये भी खोल दिया गया था। लास्ट ईयर में जो ये एरिया था, इस एरिया में बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ये एरिया भाई एक बार स्लाइड होकर निकल गया ना, फिर तो भाई ये ठीक ही नहीं हुआ, कम से कम भी 1.5 से 2 महीने लग गए थे, तो भाई ये पूरा ही रोड निकल गया था। तो यही वो दिक्कत थी जो कैची मोड़ पे आई थी, और इसी को बोलते हैं कैची मोड़। तो अब तो ये देखो ये है कि कम से कम सिंगल हो गई है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो एक बार इधर की निकल जाती है, एक बार इधर से निकल जाते हैं, एक बार इधर से, तो अब धीरे धीरे रास्ते सामान्य हो जाएंगे 2-4-5 दिन के बाद। बंद ये देखियो भाई, जगह जगह है ना, जहाँ पे भी नाले हैं ना, वहीं पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान किया हुआ है, पर आप देखोगे ना, ऐसा नहीं कि हर जगह ये इस टाइप का ही नुकसान होता है, नहीं भाई, ये क्या होता है, एक सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी पार्ट पे होगा, बाकी पूरा हाईवे मैं आपको दिखाता हूँ, हाईवे सुपर फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई जल्दी वो नहीं है, कहीं कोई मतलब परेशानी नहीं है, सिर्फ 1-2 जगह ऐसी है जिसको आप ये कह सकते हो हाँ भाई बिल्कुल ही एकदम है। नहीं तो ये देखो, जैसे यहाँ से अभी आ गया हाईवे, तो ये हाईवे पूरा का पूरा बढ़िया सुपर हाईवे है, आप कितनी भी स्पीड में आराम से जा सकते हो, आपको कहीं कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन जो इशू है ना वो सिर्फ 2 ही 3 जगह पे है, वो 2-3 जगह हम आपको दिखा देंगे। ये मलबा आया हुआ है ना, ये ऊपर। मलबा आता है भाई, बार बार आता रहता है, क्योंकि ये आता है कीचड़ की फॉर्म में, और हाँ, जैसे कीचड़ की बिल्कुल। फॉर्म में आएगा तो दिक्कत आती है। तो ये देखो भाई, जिस तरीके ये कीचड़ इधर बनती है ना, थोड़ी सी मिट्टी में पानी गिरते ही सीधा कीचड़ बन के नीचे आ जाती है इस रोड पे। ये देखो जगह जगह पे ये पूरा एरिया जो है ना, वो पूरी लाइन आप लास्ट तक भी इसमें जाओगे ना, तो ऐसी कीचड़ से ही भरी हुई है। और ये देखो नाले आप देख रहे हो ना, कितना कितना पानी एक साथ अगर निकल रहा है। और देखो आप लेफ्ट साइड में जो नाला बना रखा है ना, ये उस कीचड़ को ही निकालने के लिए है, नहीं तो नीचे देखो आप क्या हालत है। ये अगर मान लो थोड़ी सी और बढ़ जाए तो कहाँ से निकलेगी गाड़ी, वहीं से नहीं भाई। अब की बार तो ये नई जगह से आया इधर से, ये तो इधर से तो कभी आता ही नहीं था, ये हमेशा पीछे से ही आता था। तो ये एक लोकेशन तो कवर कर दिया हमने, अब नंबर आएगा दूसरी लोकेशन का, उस पर और चल के देखते हैं। तो ये देखो भाई, ये दिक्कत होती है, दिख रहा आपको कितना बड़ा पत्थर अचानक एकदम रोड पे आ गया, तो कहाँ से रोड चलेंगे भाई। ये तो शुक्र है परे ही रुक गया, इधर वाली वो है वो उसको ऊपर कर दिया गया। हाँ, तो एक और ऐसी ही जगह और आने वाली है जो बहुत बड़ी स्लाइड थी भाई। ऊपर देखोगे ना, मंडी बहुत सुंदर हो रखा है इस टाइम, एकदम बिल्कुल लैश ग्रीन हो रखा है। और जो रोड है वो रोड भी बहुत ही सुंदर हो रखे हैं। बस वो 1-2 पॉइंट्स है भाई जहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ रहा है, नहीं तो बाकी तो भाई ये पूरा हाईवे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बस छोटी मोटी चीज़ें बची हुई है, और वो छोटी मोटी चीज़ें ही पूरे रास्ते को जाम कर रही है। देखिए भाई, ये सामने जो दिख रही है ये है उल नदी, जो आती है आपकी अपने बरोट से। तो बरोट से आके ये यहाँ आके इसमें मिल जाती है अपनी व्यास में। तो ये एक्चुअल में तो ये 2 नदियाँ आती है उस तरफ से, एक लंबा डग है और एक उल, दोनों ही ये बरोट की तरफ से आती है और बरोट में ही आके मिलती है। कि भाई जगह जगह पे ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना, ये इस जगह होती थी, और इस जगह तो 2023 में तो कम से कम नहीं ना तो कई जेसीबी ट्रक वगैरह चपेट में आ गए थे और यहीं रह गए थे भाई, अंदर ही दबे, बाद में निकाले कई दिन बाद। और ये देखो अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है, पर अब वो जो खतरा था ना, वो धीरे धीरे खतरा जो है वो पीछे हटता जा रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा होता था वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ये देखो आप, एक ही एरिया में सिर्फ एक एरिया को साफ करने के लिए लगभग 6-7 तो जेसीबी और बड़ी पोकलैंड मशीनें लगाई हुई है, और ये कर रहे हैं भाई पत्थर की तुड़ाई, ताकि इसको और ज़्यादा इतना चौड़ा कर दे कि इनकेस अगर वो आए भी तो दिक्कत ना दे। दोस्तों ये देखो, आप देखोगे ना तो ऐसे ऐसे पत्थर वगैरह तो हर जगह से आते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये पत्थर सीधा जाएगा नदी में, तो अगर आए भी
तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। और जो ये रोड है ये पूरा अप्रोच रोड है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। प्रॉब्लम होती है जब आप इस हाईवे पे होते हो। इस हाईवे पे आपको हमेशा ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण पैनिक सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लग जाती है भाई यहाँ पे। तो मंडी में हमारा स्वागत किया गया है, हल्की हल्की बारिश और सामने देखिए एक सुंदर सी टनल, अब बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक तरीके से इसी तरीके से बनाई गई है। और इधर रह गया है पूरा मंडी शहर। अब हमें मंडी शहर में नहीं घुसना पड़ता। तो ये देखिए दोस्तों, सामने आ गई है हमारी वैसी ही एक दूसरी टनल, कालू और भूरू। कालू और भूरू, ये इधर जाने वाली कालू है, उधर से आने वाली भूरू टनल है। तो ये इनका वैसे NHAI ने तो 6 नंबर दे रखा है, पर हमने इसका एक अलग नामकरण कर दिया है। धीरे धीरे आपको पता ही है, हम चले और बारिश ना हो मतलब ही नहीं है। हम रास्ते पे हो और बारिश तो आनी ही आनी है, ये तय है। आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर 10 किलोमीटर भी निकल जाऊँ ना अब, और घर एक बार घर जाके बैठ गया ना, आप एक बूंद बारिश नहीं आएगी। और जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा ना, तो बारिश की तो भरमार होती है, और मंडी के एरिया में तो बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों, जो लोग रोबोटिक लाइफ को पसंद करते हैं ना, तो ये आप देखोगे लेफ्ट साइड में, ये पहली बार मंडी के आसपास में द रोबोट रेस्टोरेंट के नाम से खुला है, जो कि यहाँ पे जो सर्व करते हैं वो रेस्टोरेंट में रोबोट्स ही करते हैं। तो इस कारण ये काफ़ी मशहूर है, तो काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। तो आते जाते आप भी इसका मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों, हम पहुँचने वाले हैं मंडी क्रॉस करके सुंदरनगर। और भाई जो ये रास्ता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो एयरपोर्ट आने वाला था ना भाई, वो इसी एरिया में आने वाला था। पता नहीं वो कब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे भी एयरपोर्ट आ जाता है तो दोस्तों बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा रास्ते। दोस्तों, इन नए हाईवेज बनने से एक फ़ायदा तो हुआ है कि भाई काफ़ी जल्दी हमारा सफ़र हो जाता है, लेकिन एक परेशानी भी हो चुकी है कि भाई पहले क्या था, हमारे जितने भी खाने पीने के छोटी दुकानें बड़ी दुकानें जितनी भी थी ना, वो सिटीज़ में होती थी। जैसे मंडी है, सुंदरनगर है, इसके आसपास ही होती थी। अब क्या हो गया है, अब भाई वो रह गई है सारी साइड में, और सुपर हाईवे से हम निकल जाते हैं खींच के। तो भाई अब यहीं से निकल रहे हैं। पर भाई देखो, जो बात कर रहे थे ना एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट का भाई सबसे बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि देखो जो लोग मुंबई से आ रहे हैं, जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जो लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं, MP से कहीं से भी अगर आ रहे हैं ना, तो उनके लिए लास्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़, उनके लिए लास्ट एयरपोर्ट है दिल्ली। क्यों? क्योंकि यार देखो, वहाँ से आप चंडीगढ़ से फ़्लाइट लो कुल्लू की 16,000 18,000, भाई कहाँ से स्पेंड करेंगे वो? 4,000 5,000 में तो वो मुंबई से यहाँ आ जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा काफ़ी सारा जो टूरिस्ट है वो या तो उत्तराखंड ट्रांसफ़र हो जाता है या कश्मीर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेहतर एयर फैसिलिटीज़ हैं। सेकेंडली, उत्तराखंड काफ़ी नज़दीक है दिल्ली के, 200 250 300 किलोमीटर के आसपास में बहुत अच्छी उनकी हिल स्टेशंस हैं। तो भाई देखा, अगर ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैं कहता हूँ हिमाचल टूरिज्म को एक पर लगेंगे। क्योंकि ये दो जो योजनाएं हैं ना, एक तो ट्रेन आते ही एकदम टूरिस्ट 3 गुना होगा, और ऐसे ही एयरपोर्ट आते ही थोड़ा सा क्रीम क्लाइंट जो होता है, जो थोड़ा सा रिच क्लाइंट होता है, वो बढ़ता है। और ट्रेन जैसे ही आती है ना, तो फिर थोड़ा सा जो मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सामने देखो क्या ज़बरदस्त शॉट आ रहा है ना भाई। ऊपर घर, उसी के साथ में टेम्पल, और साथ में ही देखो पीछे से आ रहे हैं क्लाउड बैकग्राउंड देने के लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, एकदम जबरदस्त। ये पूरा जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है सुंदरनगर है, और वो ऊपर देखोगे ना तो सुंदरनगर कॉलेज और ITI वो सब है वो ऊपर वाली तरफ में। पर अब हम बिल्कुल बाहर आ रहे हैं ना, तो बाहर आने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, बस बाहर निकले ही जा रहे हैं। अब वो हाईवे जैसा ही हाल हो गया, वो जो पहले जैसे नेचर का, लोकल लोगों से इंटरेक्ट, लोकल फूड से इंटरेक्ट होता था, वो होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। नज़ारे दिख रहे हैं ना इस रोड पे, क्या शानदार है ना भाई। मतलब पूरे के पूरा एरिया ही ऐसा मस्त व्यू का हो रखा है, और हाईवे पे चलने का आ रहा है पूरा मज़ा। बस यही दुआ कर रहे हैं कि घंटा 2 घंटा और बारिश ना आए,
तो दोस्तों सुंदरनगर क्रॉस करते करते आपने देखा मौसम कैसे बदल गया है। नीचे देखोगे तो गीली सड़क आ गई है और ऊपर देखोगे तो काले बादल, यानी कि बारिश हुई भी है और भी हो सकती है। बादल एकदम बिल्कुल घने हो गए हैं और धीरे धीरे आप सोचो दिन में 3 बजे के आसपास का टाइम है और अंधेरा हो गया है भाई। अंधेरे होने का मतलब आप खुद समझ सकते हो। और ये देखो गाँव के छोटे छोटे घर, यहाँ पे गांव बहुत छोटे होते हैं। लगभग आप मानो हर गांव में 20, 30, 50, 100 से शुरू होके 300, 400 तक ही घर होते हैं। और ये देखो इधर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इधर भी चला हुआ है। हो चुका खतरनाक। और उसके बाद ये देखो आप यहाँ से शुरू हो जाती है दोबारा से टनलों का गेम। तो भाई यहाँ से है ना स्पीड पे बहुत कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पे से अगर आपने ओवर स्पीड किया तो यहाँ के फाइन बहुत आते हैं। हर 1 किलोमीटर पे कैमरा है यहाँ पे। तो इस सुंदर रोड को देख के भाई आप विचलित ना हो, आराम से अपनी गाड़ी देखो, 2 है 50 की स्पीड होती है कई जगह और कई जगह 60 की, बस 60 से ऊपर नहीं है। तो भाई इससे ऊपर मत चलाओ, क्योंकि देखो यार ये इस रोड पे क्या है, टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्या होता है पहाड़ी एरिया, कहीं भी ऊपर नीचे से कुछ आ सकता है। अगर हम बात करें हाईवे की तो भाई इस पूरे हाईवे पे एक ही टोल प्लाजा है यहाँ पे हिमाचल में। वैसे 2 पड़ते हैं पर एक पहले वाले हाईवे के लिए, जो ये हाईवे अभी जो कंप्लीट है उसका एक ही टोल प्लाजा है, 115 रुपये है सिंगल के लिए। ऐसे देखिए आपसे बहुत ही सुंदर नज़ारा जो गोविंद सागर झील का है। और ये पूरा डैम बना हुआ है और इससे आगे भाई प्रोजेक्ट वगैरह है। तो ये भाई अभी तो मैं कह रहा हूँ आधा भी नहीं भरा हुआ, जब ये फुल होता है ना तब तो भाई ज़बरदस्त लगता है। हम निकल गए थे गोविंद सागर झील की तरफ नीचे ही। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो अपनी डे पिकनिक के लिए आए हुए हैं। नॉर्मली अपना खाना वाना बनाएंगे भाई, थोड़ा घूमे फिरेंगे, रील वील बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ना दूर दूर तक काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे आके आप बोटिंग भी कर सकते हो, योट भी बुक कर सकते हो। बड़े मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर एक मतलब नॉर्मल ही बोट टाइप में है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप और भी कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सामने दिख रहा है पूरा बिलासपुर सिटी और बहुत ही बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे आप जेट स्की कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो और भाई एक बड़ा क्रूज टाइप में भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप एक ले सकते हो बड़ा इजीली। काफ़ी मतलब चीप है, क्योंकि मेरे ख्याल से 200-300 रुपये से एक्टिविटी शुरू हो गई, मैक्सिमम 800 रुपये तक की है पर पर्सन की। तो ये अफोर्डेबल है भाई। तो इस टाइप के अगर स्पोर्ट्स मतलब बीच में खुल जाते हैं ना, उससे ये होता है बंदे जो लॉन्ग जर्नी करके आ रहे हैं बीच में रुक जाते हैं, आधे घंटा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है, माइंड फ्रेश भी हो जाता है और आप दोबारा वो आगे की जर्नी करने के लिए तैयार भी हो जाते हो। तो बहुत अच्छा किया ये, इस टाइप के स्पोर्ट्स अगर इन्होंने खोले तो बहुत अच्छा है। सामने भी बोटिंग खड़ी हुई है, उधर भी और वो उधर एक बोट चल भी रही है, तो शायद इस साइड में आपको दिख नहीं रही होगी। ये है इनके काउंटर्स, और जो सिंगल पर्सन एंट्री है जो इनका स्कूटर का है वो 300 और 500 का है। जो पैराग्लाइडिंग, बैलून, पैरासाइलिंग और पैरामोटर ये 1500 रुपये का है। और जो जेट स्की है वो 800 की है, स्पीड बोट है 300 की और क्रूज़ बोट है 800 रुपये की। तो भाई ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ के कर सकते हो। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ, पर इसमें से मेरे ख्याल से लगता है कि अभी तो सिर्फ ये वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ से भाई डाइवर्शन आता है, एक शिमला के लिए चला जाता है और शिमला मात्र यहाँ से 83 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो जो सामने पुल दिख रहा है उस पुल से होते हुए हम चले जाएंगे किरतपुर की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ। तो दोस्तों जिस हिसाब से इस इंसान की हरकत है ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके साथ लंबा चल पाऊंगा। इस इंसान ये बंदा देख लो 4 बज चुके हैं, गोली दे रहा है, यहाँ नहीं यहाँ अच्छा मिलता है, यहाँ नहीं यहाँ अच्छा मिलता है। मतलब हर एक ढाबे पे जिस पे मैं रुकता हूँ ना, कहता है इस पे अच्छा नहीं मिलता, आगे मिलेगा आगे मिलेगा। कहानी क्या है, ये जाना चाह रहा अपने फेवरेट घर में जहाँ पे बढ़िया वो होता है ना खाना, वहाँ तो बंदे ने पराठा वापसी कर दिया। ठीक है, रास्ते में कहता मैंने मक्की की रोटी सरसों का साग खाना, मैंने कहा भाई इस टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो वो ट्राई कर चुके हम, नहीं मिला। उसके बाद रास्ते में एक सपना चौधरी का पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था नान ही नान। वहाँ पे भाई ने गाड़ी रोकी, वहाँ पे भाई नान नहीं है। तो बताओ गलती किसकी है?
ये घर से बंदे को ढंग से खा के निकले भाई, या फिर जो एक चीजें मिल सके खाने ना के वो लिए- खानी चाहिए। खाने तो के बंदे लिए की- 8-10 ढाबों पे रुक चुका हूँ। भाई और जहाँ 10 पे के मेरा बावजूद कमीशन भी- फिक्स है वहाँ रुकवाऊंगा। ये देख लो, अरे भाई हाँ। तू तेरे जो 10-20 बनते हैं वो यही ले ले कम से कम पेट तो भर जाएगा। भूखे मरते 4 बज के आते मुस जाएंगी फिर और क्या ये फायदा। जब हम ये भाई- बंदा मेरे पेट के पीछे पड़ा हुआ है। पिछली बार अम्बाड़ा से गए थे ना, उस टाइम भी इनके साथ मैंने बोला अम्बाड़ा में बहुत बढ़िया पूरी मिलती है। कहते भाई मैं 1 किलोमीटर अंदर नहीं जाऊंगा हाईवे से। उसके बाद चंडीगढ़ में घूम फिर के भाई इतनी गंदी चाउमीन खा के बंदे ने गुजारा किया था। है याद होती। हाँ तो भाई ये चीजें ऐसी ढूंढते हैं, क्या करें, इनके हिस्से में भूखे मरने ही लिखा है। तो ये जो डाइवर्शन है ना भाई, ये डाइवर्शन बहुत खतरनाक होते हैं। ये डाइवर्शन का मतलब है कि आगे कहीं ना कहीं या तो स्लाइड हो रही है या हो चुकी है तो रास्ता बंद है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरी लेफ्ट साइड में मुझे स्लाइड दिख रही है। पत्थर बड़े 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 हाय बड़े कह सकते हो, अभी उनको हटाया नहीं गया है यार। ये तो एक जगह नहीं कई जगह गिरा है और ये कहीं से भी आ जाते हैं भाई। तो इसीलिए अब क्या कर रखा है, इसी को पूरे को डबल को सिंगल कर दिया गया। इसी पे आना इसी से जाना। ये एक जगह नहीं भाई, ये तो कम से कम भी मैं मानता हूँ 15-20 जगह आया हुआ है उस रोड पे। तो जगह जगह आने के कारण फिर उस रोड को परमानेंट ही बंद कर दिया। और सबसे खतरनाक है ये तो भाई वास्तव में ही टाइम लेगी हटने में। मैं तो सोच रहा था हटाएंगे और छोटे छोटे ऊपर से आ जाएंगे, हटाएंगे आ ही रहा है। अभी तो ये देखो ना वो कहाँ चढ़ के काम कर रहे हैं। 2 जेसीबी लगी हुई है पर 3 लगी हुई है और उसके बावजूद भी रिस्क भी बहुत होता है भाई ऐसे में। समझे तो। जेसीबी भी दब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आगे से वो ऊपर से और आ जाती है ना भाई माल। बिल्कुल। तो जो भी हमें लग रहा था ना कि भाई इस जगह को सुरक्षित कर दिया गया, जाल लगा के उस जगह को सुरक्षित कर दिया गया। भाई देखो इस प्रकृति के आगे सुरक्षित कुछ भी नहीं है। जब इसका मूड बदला ना तो ये लपेट देती। भाई ये देखो पूरे पे जाल लगा रखा लोहे का, पर फिर भी ये स्लाइड देखो कितनी आ गई और इस रास्ते को कर दिया गया है बंद। इसको फिर यहाँ से सिंगल कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आपको इस हाईवे पे मिलेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हाईवे है ना। तो फ्रेश हाईवे में ये दिक्कत होती ही होती है। देखो ना कितना मलबा आया हुआ है लेफ्ट साइड में, पूरे में लोहे के एंगल तक तोड़ दिए। देखो कितने हैवी है। तो भाई गाड़ी वाड़ी की और ट्रक वरक की तो औकात क्या है। ये भी इतने मोटे मोटे पाइप और इनको लपेट देते हैं ना, और वो भी उस कंडीशन। ओए हो ये देखो भाई, ये तो पूरा ही फट गया ना। मुकेश भाई क्या बोलते हो? बिल्कुल भाई, आपको इसकी फटने की हो रही, मेरे को ये हो रही गाड़ी स्लो करे, पीछे से आके कोई अपनी गाड़ी ना फाड़। ये थोड़ा सा घबरा जाता है, बच्चा है ना अपना नया नया अभी। तो अब टाइम आ चुका है इन सुंदर सुंदर पहाड़ और नज़ारों को छोड़ने का, क्योंकि जैसे ही हम इस लास्ट टनल में घुसेंगे ना और दूसरी तरफ निकलेंगे तो पहाड़ ख़त्म हो चुके होंगे हम, और अगले 5-7 किलोमीटर में हम एकदम नीचे हाईवे पे आ चुके होंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पंजाब बॉर्डर पे। यहाँ से अगर आप वापस जाते हो तो आप चले जाओगे हिमाचल के लिए। ये सामने से हो रही है हिमाचल की एंट्री, जहाँ पे एंट्री फीस पे करनी पड़ती है बाहर की गाड़ियों को। और यहाँ से हम हो गए हैं पंजाब में एंटर। तो पंजाब में एंटर होने के बाद तो हमें सीधा सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्सेस देने हैं, पर वो बहुत होते हैं भाई, इतने सारे टोल टैक्स हैं पूछो मत। और दोस्तों ये वही टोल है जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग है। मतलब हम जब भी आते हैं ना इस टोल टैक्स पे कम से कम भी हमेशा 2-4-5 मिनट तो मिनिमम गुजारने ही पड़ते हैं भाई। और बड़े मस्त होके लोग बैठे होते हैं, और इनकी मशीनें कमज़ोर है या लो है किस तरीके से है, पर ये टाइम ले लेती है भाई। और दोस्तों रोपड़ क्रॉस करते ही आप हालत देखिए क्या हो गई है, पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं खरड़, और खरड़ से अब जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि भाई को यहाँ छोड़ना है। उसके बाद फिर भाई मुझे छोड़ेगा, भाई और भाई की गाड़ी को। हाँ भाई की गाड़ी को भी यहीं छोड़ना पड़ेगा अब तो इसकी। और भाई यहाँ से हम निकल जाएंगे फिर आगे की ओर। अभी फ़िलहाल माहौल ऐसा ही है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तो दोस्तों पंजाब ने तो ऐसी की तैसी कर दी, हमारी जो टाइम बचने वाला था ना वो सारा लगा के पिछले 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं जाम के अंदर ही। अब पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। भाई टाइम हो चुका है लगभग 7:45, अंधेरा होने को है। पर भाई जैसा जाम था ना वैसा ही है, और उस जाम में फंस के धीरे धीरे जो स्पीड अभी मैंने दिखाई है ना, बस मैक्सिमम यही स्पीड है। तब से है लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए।
और फंसे हुए हैं। देखते हैं अभी कितना टाइम और लग सकता है, क्योंकि अभी ये नहीं पता एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो जो 1.5 घंटे का ट्रैफिक जाम था ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गड्ढों के कारण था। उस गड्ढों के कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्लो हो गया और धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही थी। इस कारण हमें 1.5 से 2 घंटा वेट करना पड़ा। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, प्रशासन जैसी सेवा दे रहा है वैसी सेवाएं हम ले रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट से। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12:20 और मेरी है बस यहाँ से। और अभी हम भाई के घर पे ही थे, वहाँ डिनर वगैरह किया आराम से, आधा 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया। रेस्ट करके अब भाई मेरे को छोड़ रहे हैं मैं हाईवे तक, और हाईवे से मुझे बस मिल जाएगी और यहाँ से मैं बस लेके सीधा पहुँचूँगा दिल्ली। दिल्ली ये मेरे को उतारेगी सुबह लगभग 5 बजे। तो देखो रास्ते में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, अगर कुछ भी खास होगा तो मैं आपको रास्ते का दिखाता हूँ, अदरवाइज़ हम सीधा मिलते हैं दिल्ली जाके। देश की राजधानी में, अपने डिस्ट्रिक्ट की राजधानी से देश की राजधानी तक का सफ़र हम तय करने वाले हैं। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 1 और दोनों भाई कर रहे हैं इंतज़ार मुंह फाड़ फाड़ के क्योंकि एक तो थोड़ा 12:30 बजे के आसपास पहुंचनी थी हमारी जो बस थी, पर वो हो गई 1 बजे की। तो 1 बजे वो पहुंचेगी। और एक काम और हो गया, तब तक हम जिस बारिश को मनाली छोड़ के आए थे ना, वो हमारे पीछे पीछे यहाँ पे भी पहुंच ही गई आखिरकार। तो बारिश हो चुकी है शुरू, तो हम गाड़ी में बैठ के कर रहे हैं वेट। अभी देखते हैं भाई कितना टाइम और लगेगा। हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, सुबह के बज चुके हैं 7। तो भाई नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। तो घर पहुँचते हैं फटाफट और आराम से जाके रेस्ट करते हैं। हम अगले 5-7 मिनट में घर पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों घर पहुँच चुके हैं और दिन के हो चुके हैं लगभग 12 से 1 बजे का आसपास का टाइम हो चुका है। और भाई फ़िलहाल है ना सब कुछ परफेक्ट है। दिल्ली में भी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, रेस्ट कर चुके हैं थोड़ा सा। और दोस्तों अब जो ये वीडियो है ये हमारी लास्ट वीडियो होगी मनाली की। इसके बाद जो वीडियोस आएगी वो हमारी वापस वही जो लद्दाख की सीरीज़ थी, लद्दाख की सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट होगी और वहीं से आप पूरी लद्दाख की सीरीज़ देखोगे। तब तक मैं हूँ घर पे, तब तक आप इंजॉय कीजिए लद्दाख की सीरीज़। और उसके बाद फिर दोबारा से मिलते हैं एक नए रूट पे, एक नए सफ़र पे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।